वो बता दें कि क्या वो हराम है या उसे किसी तरीके से हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरा ये कि अगर उस टिकटॉक की मदद से अगर वो रकम हराम है तो टिकटॉक की मदद से जो ट्रैफिक लेके आ रही है, ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, तो अगर हम यूट्यूब के ऊपर उन्हें कोई और कंटेंट मुहैया करते हैं लेकिन ज़रिया टिकटॉक को बनाया हुआ है, तो उस टिकटॉक के ज़रिए से आने वाले जो हमारे व्यूवर्स होंगे, जो हमारी आने वाली ट्रैफिक होगी और यूट्यूब के ऊपर आएगी, चैनल के ऊपर, वीडियोस के ऊपर कुछ देखेगी, वर्क करेगी, तो उसके मुतालिक क्या राय है, जबकि जो ज़रिया है वो ज़रिया टिकटॉक बना है, लेकिन अगर आए हैं यूट्यूब के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी है, कंटेंट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा मवाद मिल रहा है, कोई उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसके मुतालिक क्या राय है। एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मैंने ये बात जो है ना शेयर की है, मगर मुझे कहीं से तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। तो गुड अली, ये समझ आ गया कि आप इनके पार्टिकल, इनके ज़रात इस तरीके से बना रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या हैं, जुड़े हुए हैं, और इन्हें हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे, कि इनके अंदर मज़ीद कोई जगह नहीं होती हरकत करने की। ठीक है ना। तो क्या आप इसके मुताल्लिक़ कुछ मिसालें दे सकते हैं कि ठोस की कौन कौन सी मिसालें हैं, या ठोस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं जो ठोस की शक्ल रखते हैं। जी लिखें यहाँ पे। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़, बर्फ़ की क्या चीज़ है, बर्फ़ अगर वो अपनी जमी हुई हालत में हो, वो ठोस में है, माए में है, या गैस में है, ठोस में है। जी, तो आप बर्फ़ भी लिख सकते हैं। अब आप माए के मुतालिक जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, माए के मुतालिक बताएं माए क्या होती है। सबसे पहले माए की डेफिनेशंस, नेम लिखें माए का। जी, अब आप बताएं माए क्या है। माए का तो हुज्जा मखसूस होता है लेकिन शक्ल मखसूस नहीं होती। जी गुड। मिसाल के तौर पर यहाँ शेप बनाएं, शेप बना के उसे एक्सप्लेन करें। माए के ज़रात आपस में जुड़े नहीं होते। जी जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अबे मेरा बेटे ना था। अब आप इस शेप में देख रहे हैं कि इनके ज़रात आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि थोड़े थोड़े फासले के ऊपर हैं। इससे मुराद ये है कि माए के जो ज़रात हैं वो हरकत करते रहते हैं, माए के ज़रात हरकत करते हैं। और इसके अलावा काइंडली आप इनकी मिसालें बताएं कौन कौन सी हैं। पानी। जी, पानी, तेल। तेल, गुड। अच्छा लिए ये बताओ, अगर हम बर्फ़ को एक पैमाने के ऊपर गर्म करें और वो पानी की शक्ल इख्तियार कर ले, तो वो फिर ठोस से किस हालत में तब्दील हो जाएगी, माए की हालत में। और अगर वही पानी बुखारात की सूरत में उड़ना शुरू कर दे फिर तो गैस की हालत में, तो वो गैस की हालत में तब्दील हो जाएगी। तो काइंडली क्या आप यहाँ शक्ल बना सकते हैं गैस की। जी हाँ। जी बनाएं। गुड, वेल डन। देखो सबसे पहले अली ने तस्वीर बनाई है ठोस की। ठोस में उसने वाजे किया कि इनके पार्टिकल्स, इनके ज़रात बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये आज़ादाना हरकत नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने माए के मुतालिक बताया कि इनके ज़रात थोड़ा सा हरकत कर सकते हैं, कि इनकी शक्ल मुख्तलिफ नहीं होती। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने किसके मुतालिक बताया, हमें गैस के मुतालिक, कि इनके पार्टिकल्स जो हैं, ज़र्रात जो हैं, वो आज़ादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं। तो ये था ठोस, माए और गैस। वेल डन, गुड अली, शाबाश। तो आप अब गैस की तारीफ़ बताएं, गैस की तारीफ़ क्या है। गैस का ना तो हुज्जा में मकसूद होता है ना ही शक्ल। ये जिस इन्हें जिस बर्तन में डाला जाए ये उसी की शक्ल का वो
उस बर्तन को घेर लेते हैं। जी वेल डन। तो इसके मुतालिक ये बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर आपके पास 1 किलो का बर्तन, आप उसमें 1 पाव डालेंगे तो पूरे बर्तन को घेर लेगी, क्योंकि ना तो इसकी शक्ल मखसूस है और ना इसका हुजम मखसूस है। अगर 1 किलो की होगी तो वो पूरे के पूरे सिलेंडर के अंदर हरकत करती रहेगी आज़ादाना। अगर 2 किलो का सिलेंडर हो, चाहे 8 किलो का सिलेंडर हो, उसमें 1 किलो डाल दें, 1 पाव डाल दें, वो मुकम्मल तौर पर हरकत करेंगे और पूरी की पूरी जगह घेर लेगी, क्योंकि उसका मखसूस हुजम नहीं है। वेल डन, शाबाश, थैंक यू, बैठ जाओ।